हमारे खास मेहमान मौजूद हैं नवीन जैन। भली भांति जानते हैं पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है नवीन जैन को। जो आप 100 लोग इकट्ठे कर रहे हो संगठन का, तो ये 100 लोग हरियाणा से या पूरे भारत से ले रहे हो? ये 100 लोगों का कहाँ यूज कर रहे हो? कौन सा संगठन बन रहा है? इसमें सबसे पहले तो हमने एक नंबर जारी कराया 70 27 822 822। उस पर कोई भी कॉल करके जुड़ सके, उसके बाद हम कॉल करती है हमारी टीम। और इन 100 लोगों का मतलब है 100 योद्धा हरियाणा, अभी तो हरियाणा के लिए ही हैं कि ऐसे लोग जो जनता के लिए लड़ सके, जो फायर ब्रिगेड की तरह है, जैसे आग लग जा रहा है ना। चलो मोहनलाल बड़ोली की बातचीत करें, क्या कहेंगे? मसला बड़ा लंबा है, फंसाया जा रहा है या फिर खुद फंस रहे हैं या फिर ये राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है? पहली बात तो ये है, ना तो मैं नेता, ना मैं ब्राह्मणों का नेता, ना मैं छत्तीस बरादरी का नेता। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक सिंपल एक काम घर का बालक हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किस केस में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर आए। इनका चाहे नार्को टेस्ट करा दो, दोनों तरफ से करवा दो, क्योंकि FIR हो रखी है। और FIR जहाँ हो रही है वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। ये बड़ोली जी से गलती हो रही है तो उनको भी सजा दोगुनी होनी चाहिए। दोगुनी मतलब सामाजिक सजा तो वैसे ही हो जाएगी। और मान लो जिन्होंने आरोप लगाया, अगर उन्होंने झूठे आरोप लगाए तो उन पर भी, क्योंकि इज्जत तो औरत के साथ आदमी की भी होती है। ये तो है नहीं कि आदमी की इज्जत होती नहीं है। तो क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनको बैठना चाहिए या फिर 18 किसान जो आंदोलन वो हटा देना चाहिए? आपकी क्या मैं तो कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन है, हर आंदोलन के साथ। और डल्लेवाल जी के प्रति मेरी सहमति है कि वो एक बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उनको कुछ गल्लेवाल जो है उसको मारना चाहते हैं। सरकार को बैठ पे क्या जरूरत है? 15 तारीख है, ये इतना लंबा दिखाने की, 2 महीने हो गए एक आदमी अनशन पे, तो उसको जल्दी से जल्दी जो सोल्यूशन कर सकते हो आप करो। किसी आदमी का इतने दिन बैठना, रोड बंद होना, लोग दुखी होना, आदमी का मरण के रिस्क होना, क्या जरूरत है? ये भी तो किसानों के लिए SYL का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है वो किसानों के लिए तो दे रखा है। अगर हरियाणा की 20 लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है, हरियाणा में पीने ताई पानी नहीं है, जहरीला पानी पियो है, 20 डाल की बीमारियों हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर आप छोटा भाई मानते हो हरियाणा को और आप निष्पक्ष बात करते हो, अगर आप न्याय की बात करते हो, तो ये भी तो जरूरी है। ये थोड़ी एक पंजाब का किसान तो किसान, हरियाणा का किसान नहीं है। और फिर हरियाणा के कुछ लोग इसे हैं, वे कहे ना हमने वो कोई ना चाहिए SYL का पानी। अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, मन ने थोड़ी कर रखा है, जय ने थोड़ी कर रखा है। तो जो SYL का विरोध कर रहा है, मैं ये मानता हूँ वो हरियाणा का गद्दार है। बताने तो लग रहा है कुछ गल्ले वाले हैं जिनकी दुकानें, गल्ले मतलब दुकान, पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उनको अपनी नेतागिरी चमकानी होती है। मैं तो लोगों को इसलिए तो कहता हूँ, इन लोगों के चक्करों में, नेताओं के चक्करों में पड़ के अपना जीवन मत बर्बाद करो। 100 दिन पूरे उसके हैं बीजेपी सरकार के। हुड्डा साहब बीजेपी 100 दिन का वो मांग रहे हैं डाटा। आपने 100 दिन में क्या किया? तो क्या कहेंगे हुड्डा साहब ने? यार मैं भी ये बात मैं क्या, बड़े बड़े आदमी, बड़े नेता ही, एक सरकार है, अगला 100 दिन की सरकार है। जाकर सैनी साहब तो पूछो क्या कराया है, ये बुड्ढा साहब ने क्या ना कराया था। मैं तो दोनों आते पूछूं, उन अगर नहीं कराया और उन कराया है तो क्या कराया बता दो लोग आते हैं। ये बुड्ढा साहब ने उन कुछ नहीं कराया तो तुमने क्या कराया 100 दिन? फिर तुम कितने बजे सड़क पर उतर लिए भाई? न्यू बता दो, तुम विपक्ष वाले बता दो। पक्ष विपक्ष दोनों तो पूछा तुमने क्या करा, उनने कुछ नहीं करा तो तुमने कौन से नारे ला दिए, तुमने कौन से रोड पर उतर लिए? ये भी तो पूछा जाएगा। ये थोड़ी होगा मतलब एक इन तो पूछो, इन तो पूछो। मैं तो यार 20 साल हो गए, दोनों बात पूछते हम तो किससे एक लेते इतना पूछते। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो विपक्ष क्या कर रहा है? वो अपने हीटर जला के शक्के है, ट्वीट कर दिया, फेसबुक का कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये इन फेसबुक, ट्विटर, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर मारते फालतू, ये भी ना करते ये। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज रोहतक में। और हमारे साथ आपके जाने पहचाने हमारे खास मेहमान मौजूद हैं नवीन जैन। भली भांति जानते हैं पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है नवीन जैन को। अक्सर ये सड़क के CM की संज्ञा दी गई थी, सड़क पे रह के आवाज़ उठाते हैं। आज वो कहते हैं नीम के नीचे पड़े हुए हैं, सरकार की मार ये भी झेल रहे हैं, लेकिन लोगों की मांग अक्सर उठाते रहते हैं। और इन्होंने कहा था ना झुकेंगे ना रुकेंगे जब तक शरीर में जान है,
ऐसे ही फाइट करते रहेंगे जनता जनार्दन के लिए। जो पीड़ित है, जो दुखी हैं, जो शोषित हैं, उनका नवीन जैन है और रहेगा, उनकी आवाज़ आगे सर उठाता रहेगा। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़। जी लांबा साहब, राम राम। नवीन जी, क्या कहेंगे? फिलहाल सर्दी जा रही है धीरे धीरे और अब गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा। आप इससे बाहर पड़े हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? ये कब आपकी व्यवस्था सुधरेगी? कब आप फिर दोबारा से पक्के मकान में आएंगे या फिर इस नीम के नीचे पड़े रहेंगे? तो भगवान चाहोगा, जब भोलेनाथ चाहोगा जब देखेंगे। और बाकी कुंभ चल रहा है, कुंभ ना खाओगे तो कुंभ ना खाए पास से के भोलेनाथ के मैं बुद्धि दे दे। और कुछ ये तो जो भी ऊपर वाला तय कर रहा है, मैं तो अपना कुछ है नहीं। मेरा तो जो तय हो रहा है, वो जो चल रहा है वो कर रहा हूँ। मेरा अपनी तरफ से कुछ नहीं हो रहा। और पक्के मकान, कच्चे मकान, सारा सब कुछ देख लिया। हम तो पक्के में होंगे चाहे कच्चे में होंगे, जित भी होंगे अपना ठीक है, खुश रहेंगे। बस खड़े तो रहेंगे ही, और खड़े हैं जैसे भी हैं। हम तो खड़े ही हैं, हम तो कभी बैठते नहीं। हम तो जब चुनाव चल रहे थे जब भी खड़े थे। तो अपना तो यही है भाई साहब कि जितना हो सके लोगों की आवाज़ उठाई जाए, जनता की आवाज़ उठाई जाए, लोगों को जागरूक करा जाए। और आज गणतंत्र दिवस है, तो मैं तो ये मानूँ जो गणतंत्र दिवस का मतलब ये हो है कि जो जनतंत्र हो है ना, वो अपना जो जनता है वो अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों को समझे और जागरूक हो। और जो चार खंभे बता रहा ना कि भाई जो राजनीति हो है, चाहे वह मीडिया हो है, जुडिशरी हो है, ब्यूरोक्रेसी हो है, वे खंभे भी अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य को समझे। यही गणतंत्र है। और ये बड़े मुश्किल से लाखों लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाके आप गणतंत्र मना पा रहे हैं या स्वतंत्र मना पा रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि लड़ाई है जो जितनी भी हो सके वह लड़ी जाए। नवीन जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो आप 100 लोग इकट्ठे करेंगे संगठन का, तो ये 100 लोग हरियाणा से या पूरे भारत से ले रहे हो? ये 100 लोगों का कहाँ यूज कर रहे हो? कौन सा संगठन बन रहा है? किस तरीके से आप किन किन लोगों को क्या परख के ले रहे हो, या कोई भी आपके साथ जुड़ सकता है इस संगठन में? क्या इसमें सबसे पहले तो हमने एक नंबर जारी कराया 70 27 822 822। उस पर कोई भी कॉल करके जुड़ सके, उसके बाद हम कॉल करती है हमारी टीम। और इन 100 लोगों का मतलब है 100 योद्धा हरियाणा, अभी तो हरियाणा के लिए ही हैं, कि ऐसे लोग जो जनता के लिए लड़ सके, जो फायर ब्रिगेड की तरह है। जैसे आग लग जा रहा है ना, यानी कि नवीन जैन की तरह चाहिए? नहीं, मेरे तो बढ़िया चाहिए है। मैं तो इतना फिर भी ठीक है ना हूँ। एम्बुलेंस की तरह काम करने वाले 300 जैसे के नेता नहीं हो, ये राजनीतिक पार्टियाँ हो, ये क्या करा रही है? ये अपना 5 साल में 5 महीने के लिए मारेंगे, बाकी जनता सीधी सी कराओ, फिर नहीं मिल रहे हैं कितना है। 12 महीने में ये 12 दिन दिखाई देंगे, और 12 दिन भी दिख जाए बहुत बड़ी बात है। सड़क पे ठीक है, एक बात जानना तो आपने कहा फायर ब्रिगेड आग की तरह मतलब शादीशुदा नहीं होना चाहिए? क्योंकि जिसके बच्चे होगा आग की तरह नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों की चिंता रहेगी उसको। तो सीधे साहब मतलब शादीशुदा नहीं होना चाहिए, मतलब एक आवारा या फिर मलंग लगा लीजिए, या मौज मस्ती वाला, यानी कि कभी भी कुछ भी करे पीछे कोई चिंता ना रहे उसके, ऐसे लोग चाहिए। ऐसी तो कोई बात नहीं यार। मेरी भी 8-10 साल तो शादी काटे हैं हमने भी, फिर भी काम करा है। लेकिन चिंता तो नहीं है अभी आपको? नहीं, वो तो चिंता तो करना पहले भी कर लिया, चिंता करने वाला भी नहीं करता। और हरियाणा में तो रंडा की तो बहुत तादाद है, रंडे से सारे गलियाँ हो जाए तो क्यों मैं बदल लो। उसमें तो ताकत देखो ज़्यादा होती है, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन ये कोई एक रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट है जिसके पास भी एक्स्ट्रा साधन संसाधन समय है, तो वो मेरे को लगता है कि भाई इस तरह के लोग जो थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, जो जितना सहयोग करना। 100 तो मैं कोई 1 लाख थोड़ी को हूँ, 100 आदमी को हूँ, लेकिन 100 योद्धा की बात है, वो ढूंढने बड़े मुश्किल है, इतनी आसान चीज़ नहीं है। और हमारा तो ये पूरा तभी 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिन तक करा था, अगली 23 जनवरी तक ही चलाओगे। अभी लगता है 100 योद्धा मिल जाएंगे भाई, कोशिश तो जरूर है, मिल लेंगे। फायर आग की तरह फायर ब्रिगेड ना मिल लेंगे तो टाड़ हो जाओगी, क्या करें हम, जिसे हैं उसा कर लेंगे। हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में मौजूद हैं। इनका कहने का मतलब फायर की तरह, आग की तरह इंसान, यानी कि डरे नहीं, झुके नहीं, 24 घंटे जनता जनार्दन के लिए हमेशा वो तैयार रहे, तत्पर खड़ा रहे।
केस भुगतने के लिए, लटकाने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, भूख हड़ताल के लिए। कुछ जनता की आवाज़ तो जब ही उठा पाएंगे आप, केस भी भुगतने पड़ेंगे। यानी कि फायर ब्रिगेड आदमी चाहिए इनको, और वो बहुत रियर है। हम भी कामना करते हैं जल्दी ऐसे लोग मिले इनके साथ, इन जैसे ही ये एक हैं। अगर 101 मिल के ये लड़ाई लड़ेंगे तो ये देखो हिंदुस्तान को चुटकियों में सुधरते देर नहीं लगेगी। और काश ऐसे सिर्फ ऐसे जनता के लिए तत्पर रहने वाले लोग बहुत हैं। नवीन जी, ये केस मैं आपके बीच में थोड़ा वो करूँगा, मैंने कोई केस वेस किसी से भुगतवाने नहीं, लठनी खवाने भी मैं खा लूँगा, अपने आप लग जाएंगे नवीन जी, वो अपने आप लग जाते हैं। वो देखो आप लड़ाई लड़ोगे, आपको इस लेवल पर लड़ाई लड़नी है तो उसमें तो ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। ये तो फिर, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ये जेल और केस और ये तारीख तो मैं भुगत लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे नाले से। अच्छा नवीन जी, चलो मोहनलाल बड़ोली की बातचीत करें। अब आपसे ये तो मैं कहूँगा नहीं, आप भी ब्राह्मण हैं, क्यों आप कहते हैं मैं तो ये 36 बिरादरी का नेता हूँ, तो आप पे बोला बात लागू नहीं होती। क्या कहेंगे, मसला बड़ा लंबा है, फंसाया जा रहा है, या फिर खुद फंस रहे हैं, या फिर ये राजनीतिक षड्यंत्र लग रहा है, उनको कहीं के दबाया जा रहा है, या कुर्सी छीनी जा रही है, प्रदेश अध्यक्ष और कोई काबिज होना चाहता है, ये चल क्या रहा है, क्या कहेंगे, आपका रवैया क्या है? पहली बात तो ये है, ना तो मैं नेता, ना मैं ब्राह्मणों का नेता, ना मैं 36 बिरादरी का नेता, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक सिंपल एक काम घर का बालक हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। ना मैं ये फीलिंग लेता नेता हूँ वाली, ना और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। रही बात बड़ोली साहब वाली, तो उनकी बात ये है कि देखो वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं एक पार्टी के, मेरे को पहली बात तो उसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं तो आप लोग भी पूछो और भी पत्रकार पूछें तो बतानी पड़े। मैंने पहले भी बताया है कि इस केस में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि चीज़ें क्लियर आए। इनका चाहे नार्को टेस्ट करा दो, दोनों तरफ से करवा दो, क्योंकि FIR हो रखी है, और FIR जहाँ हो रही है वहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है नहीं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। और जो आरोप लगे हैं तो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आरोप लगना कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन मैंने एक बात पहले भी कही थी, अगर ये बड़ोली जी से गलती हो रही है तो उनको भी सज़ा दोगुनी होनी चाहिए। दोगुनी मतलब सामाजिक सज़ा तो वैसे ही हो जाएगी। और मान लो जिन्होंने आरोप लगाया, अगर उन्होंने झूठे आरोप लगाए तो उन पर भी, क्योंकि इज्जत तो औरत के साथ आदमी की भी होती है, ये तो है नहीं कि आदमी की इज्जत होती नहीं है। और मैं तो उस दिन पहले से भी मेरे से एक बार पत्रकारों ने पूछा था, मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है फास्ट होनी चाहिए। कल ना मेरे पे कोई आरोप लग जाए, आप पर लग गया और किसी पर लग जाए, तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रवैया होता है आपको पता है। मेरा अपना मानना, कोई भी सार्वजनिक जीवन में रहता है इस तरह के लोगों को, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल गलत सेट हो जाता है तो उनका महीने 2 महीने 3 महीने में उसका क्लियर कर देना चाहिए, भाई सही है या वो गलत है, ताकि उसकी भी तो एक अपनी छवि होती है, उसकी भी तो एक आदमी है, उसकी भी तो अपनी वो होती है, महिला है, वो भी जब सामने आके कह रही है उसकी भी अपनी एक इज्जत है। तो इज्जत दोनों तरफ से, बात न्याय की है, यहाँ न्याय होना चाहिए और वो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। इस तरह के मैं अकेले बड़ोली के केस के ऊपर बात नहीं कर रहा, और भी बहुत से आरोप लगते रहते हैं, लोगों के ऐसे ही चलते रहते हैं। और ये इस तरह के आरोप की बात नहीं है, चाहे करप्शन का आरोप हो चाहे किसी तरह का। जो ये 4 खंभे हैं जिनको बोलते हैं ना, आज गणतंत्र दिवस है, आके एक न्यायपालिका, अगर मान लो कल ना किसी जज पे इस तरह के आरोप लगे हैं तो फास्ट होना चाहिए। किसी विधायक पे या MLA MP मंत्री या किसी DC SP पे लग गए हैं, या किसी कोई पत्रकार पे भी लग गए, क्योंकि वो एक सोसाइटी के ना स्तंभ हैं, सोसाइटी उनके ऊपर खड़ी है। अगर वो लोग इस तरह की हरकतें होंगी वहाँ पे, वो चीज़ें, तो एक गलत मैसेज आएगा। तो इसलिए मेरा तो यही है कि इनकी बिल्कुल साफ जांच होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष और फास्ट होनी चाहिए। ठीक है नवीन जी, एक बात जानना चाहूँगा, आप संगठन चला रहे हैं, बहुत न्याय लोगों को दिलाया है, बड़ी नौकरियां बच्चों को लगवाई हैं आपने, ये अक्सर आप सुनते भाई मदद कीजिए हमारी, तो ये लोगों को मदद कुछ हो भी जाती है, या फिर जैसे थोड़ा बहुत गुजार आपके यारे प्यारे दोस्त थोड़ा चला देते हैं, या फिर मदद लोग कर देते हैं? नहीं देखो, जहाँ तक ये तो सच्ची बात है मुन्ना भाई साहब, ये ऐसा था आपके पास? नहीं मैं बता रहा हूँ ना मुन्ना भाई जी, ये तो कहने की चीज़ें, और मैं कभी इस चीज़ के लिए कोई काम नहीं करता कि लोग मेरी मदद करें, इस काम करूँ तो वो करें। और जिनके काम होते हैं वो बहुत कम रखते हैं, अगर 100 के काम होंगे तो वहाँ पर 2 करेंगे। अपना ये तो काम चलता है अपने यारे प्यारे भाईचारे से ही, सिस्टम से ही चलता है काम। और क्योंकि बहुत से लोगों को गलतफहमी रहती है, जैन ने तो वहाँ देखो उन लोगों का इतना काम करा दिया, उनका करा दिया, इनका करा दिया, उन वे भी पैसे दे गए होंगे, वो भी दे गए होंगे, कोई कुछ नहीं दे के जाता है। खाम भाई कहने की बात है, जितना उस पूरे इवेंट पे मूवमेंट पे पैसा लग जाता है उतना भी नहीं दे के जाते लोग। ये तो खाम खा की बात है। वो कोई मान लो
कोई भी कहो चाहे उस चीज़ ने। तो मंच बना रहे हो नवीन जय हिंद मंच, क्या क्या क्या, नहीं, ये तो जय हिंद सेना है अपना, और ये आज का सेना बना रहे हो तो साल हो गए भाई, 21 हो गए। सेना बना रहे हो तो पैसा का तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि किसी बच्चे की शादी करनी है, किसी का न्याय दिलाना या केस भुगतने, या फिर किसी का बहुत ऐसे किसी का हाथ पैर टूट गया या कोई और बेचारा कोई बीमार है, तो ये सेना जो बनाई है तो वहाँ जाके खड़ा होना पड़ता है। आपको बड़ी आस से लोग बुलाते हैं हरियाणा में, नवीन आएगा हमारी मदद करेगा, कोई माँ, कोई बेटा, कोई भतीजा, कोई चाचा, बुआ, बहन या और भी जैसे। मेरा काम जो है भाई साहब वो उस तरह के उसमें काम नहीं है कि मैं जाकर, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं किसी का जाए घर बनवा दूं। बहुत से लोगों में फ़ोन आते हैं हमारा घर बनवा दो। अब एक सांगी गांव में हुआ था तो वहाँ एक साथी को कह के हमने कुछ सामान दिलवा दिया था। बहुत से आते हैं कि भी शादी करवा दो, मेरी वो भी कैपेसिटी नहीं है। मेरा काम है जो है वो काम है कि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती या उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वहाँ आवाज़ उठाना, वो संघर्ष करना। ये अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। नवीन जी, आपने कहा चलो मैं आपकी बात सही है, वो मान लेते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता खुद की सेना के पास इतने समर्थ हो, आप सेना बनाई है, आप फाइट तो करो सरकार के साथ, न्याय तो दिलाए, न्याय के साथ साथ आपके पास इतना पैसा हो कि आंख मूंद के आप किसी का भी मदद कर सकें, तो उसमें सोने पे सुहागा हो जाए, तो आपको ऐसा कभी सोचा नहीं? ना, ये पैसे वाले बहुत हैं, पैसे वाले मुश्किल 2% लोग हैं जो किसी की हेल्प कर देते हैं। पैसा हो जाएगा फिर वो फीलिंग नहीं आती आदमी को, फिर कुछ ना है। पैसा जिसके पास है ना, ये बहुत से लोग हैं, मैंने देखे, मैं बड़े बड़े लोगों के पास, पैसे वालों के पास रह के आया हूँ, उनकी सामाजिकता एक अलग तरह की है। एक सामान्य आदमी है वो एक दूसरे का दुख दर्द समझा है, वो एक अलग दर्द है। ये सेक्टर में लोग दीवार के दीवार लाग रही है, आदमी मर जाए गोड्डा निवाड़ा ना आते, उसके मरे बना बैठते, दाह संस्कार तक ही ना पहुँचते, अच्छी बात करो कौन किसी ने करेगा। ये तो एक वैचारिक लोग होते हैं, या अपना भाईचारा या वैचारिकता, दो चीज़ें होती हैं जो सपोर्ट करते हैं। और हमारे को इतने पैसे की ज़रूरत है भाई साहब, अगर जितना काम चल जाए, जितना हम पैसे वाले हो गए, 2-4 महीने 6 महीने बेईमान होना है, पैसे वाले हो जाएंगे कोई बात ना, लेकिन हमने होना को ना, अगर ये होना होता ना हमने तो पहले ही हो लेते। अब ज़िंदगी को अपना इसी तरह से, ठीक है भगवान ने जिस तरह दे दी ना उस तरह ही काटेंगे। हमने तो ईमानदारी तो भगवान ने कट जाओ तो रोटी मिल जाए, किसी की आवाज़ उठा लें, क्या नहीं करें बोला भाई इतना मिल जावे कि 2 रोटी खा लें, कोई साधु बोला भूखा जावे को ना, कोई कर्जा मांगना आवे को ना, घर में इतना ही हो जाए, इतना भी बतेरा हमने करना है, लाग लपेट की जरूरत है। नवीन जी, अब किसान आंदोलन चल रहा है, उनकी बातचीत ना करें तो नाइंसाफ़ी, डल्लेवाल साहब कहीं ना कहीं अब तबीयत थोड़ी सी उनकी डाउन भी है, लेकिन वो कहते हैं सरकार से बातचीत हुई है, अब हम 14 को मिलेंगे चुनाव के, उसकी डेट के बाद सरकार हमारी सारी मांगें मानेंगी, सारी रखेंगे सामने। तो क्या लगता है किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उनको बैठना चाहिए या फिर 18 किसान जो आंदोलन वो हटा देना चाहिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं तो कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन, हर आंदोलन के साथ, और डल्लेवाल जी के प्रति मेरी सिंपैथी है कि वो एक बुजुर्ग आदमी है, लेकिन उनको कुछ गल्लेवाल जो है उसको मारना चाहते हैं। और सरकार से मैं तो पहले भी यही डिमांड है कि भाई जब एक आदमी की जान दाव पर लगी है तो सरकार को बैठ पर क्या ज़रूरत है 15 तारीख है, ये इतना लंबा दिखाने की, 2 महीने हो गए एक आदमी ने अनशन पे, तो उसको जल्दी से जल्दी जो सोल्यूशन कर सकते हो आप करो। किसी आदमी का इतने दिन बैठना, रोड बंद होना, लोग दुखी होना, आदमी का मरण के रिस्क होना, क्या ज़रूरत है। और आंदोलन होने चाहिए शांतिपूर्ण आंदोलन, जब तक नहीं होंगे तब तक सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मेरी एक डिमांड साथ में ये थी, जो मान लो अपने हरियाणा के भी किसान हैं या जो नेता हैं, पंजाब के भी हैं, किसान नेता हैं या राजनीतिक नेता हैं, अगर ये भी तो किसानों के लिए SYL का डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है वो किसानों के लिए तो दे रखा है। अगर हरियाणा की 20 लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है, हरियाणा में पीने ताई पानी नहीं है, जहरीला पानी पियो है, 20 डाल की बीमारियों हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? अगर आप छोटा भाई मानते हो हरियाणा को और आप निष्पक्ष बात करते हो, अगर आप न्याय की बात करते हो, तो ये भी तो जरूरी है। ये थोड़ी एक पंजाब का किसान तो किसान, हरियाणा का किसान नहीं है। और फिर हरियाणा के कुछ लोग इसे हैं, वे कहे है ना हमने वो कोई ना चाहिए SYL का पानी, अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, मन ने थोड़ी कर रखा है, जय ने थोड़ी कर रखा है। तो जो SYL का विरोध कर रहा है, मैं ये मानता हूँ वो हरियाणा का गद्दार है, वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी करता हो। मेरा अपना मानना, न्याय की बात अगर है तो न्याय तो निष्पक्ष होता है, और छोटा भाई मानते हैं तो छोटे भाई को तो वैसे भी ज़्यादा दिया जाएगा। पंजाब जब बात होती है तो ये हमारा हरियाणा छोटा भाई है, हम बड़े भाई हैं, और पानी की बात होती है तो इनको पानी नहीं देंगे, हम मार देंगे, पेट देंगे, काट देंगे, पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं देंगे। तो ये दोहरा रवैया है। और नवीन जी, एक बात और जानना चाहूँगा साथ साथ, जो किसान 2021 में आंदोलन था, कहते 700 किसानों की शहादत हो चुकी, जो वहाँ उनकी मृत्यु हो चुकी, उन किसानों के घर में जो हरियाणा के किसान खासकर 50,000 किसान आज भी केस भुगत रहे हैं।
अपने लेवल पे संगठन वंगठन पता नहीं कहाँ चले गए उनके, नवीन जी हमें नहीं पता, लेकिन वो पहले संगठन थे और उन्होंने वादा भी किया था हम केस भुगतेंगे, आपको बरी करवाएंगे। लेकिन आज लोग अपने अपने एडिया रगड़ रहे हैं। जिनके घर से आदमी चले गया या अंग भंग हो गया 100%, उनकी हालत में गए, उन किसानों के घर में दयनीय हालत है, बस से बदतर हालत है। किसी माँ की आँख नहीं बन रही है, कोई चारा पाई पे पड़ा है, और किसी का घर से आदमी चले गया, उनकी शादी बेटियों की होना मुश्किल हो रहा है। उन किसानों के घर में ये किसान नेता ने जाग के नहीं देखा। कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी आज तक बोला नहीं उनके बारे में, थोड़ा ये भाई मैं बताने तो लग रहा है कुछ गल्ले वालों हैं जिनकी दुकानें, गल्ले मतलब दुकान, पैसा पैसा पैसा, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उनको अपनी नेतागिरी चमकानी होती है। मैं तो लोगों को इसलिए तो कहता हूँ, इन लोगों के चक्करों में, नेताओं के चक्करों में पड़ के अपना जीवन मत बर्बाद करो। अपनी सोच और समझ रखो। और जिन लोगों की घर में ये समस्याएं हैं, तो अब उन लोग जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से ही रिलीफ दिलाएं। खुद नहीं दे सकते तो सरकार से रिलीफ दिलाएं। और अब इनके जो थे, जिनने दुकान चलानी थी उनके अपने गले भर गए। उनने क्या लेना देना है यार? मैं आज तो थोड़ी देखूँ, मैंने आंदोलन देखे हैं, मैंने आंदोलन हम लोगों ने केस, जोश माग नौजवानों ने केस, अब उनके खुद परिवार ने भुगतना पड़ रहा है, खुद उनको सर्वाइव करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा तो यही तो रहता ना लोगों को कि भाई बहुत सोच समझ गए उस चीज़ पर उतरा करो। पंजाब के जो किसान थे, जो अनाराई थे, उनकी अच्छी खासी मदद हो रही है। वहाँ जो भी किसान की शहादत हुई या अंग भंग हो गया, पंजाब के जो किसान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको भली बात ही पता है, वहाँ अच्छा खासा पैसा उन लोगों को दिया गया है। और जो किसान की शहादत हुई है पंजाब में, उनके हर त्यौहार के ऊपर और हर ओकेशन पे उनके घर पे जाया जाता है, उनकी पूछताछ की जाती है। लेकिन हमारे जो किसान गुजर गए, जो अंग भंग हैं, उनके घर में आज तक कोई बड़ा किसान नेता नहीं चला है। नवीन जी क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है कि कोई अपने संगठन के लोगों की इतनी देखभाल रखता है, तो अच्छी बात है। हरियाणा में नहीं, तो फिर हरियाणा वाले हैं, तो वो जो हरियाणा में, उनको देखना चाहिए, जो हरियाणा के नेता बन रहे थे, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात से। उनको थोड़ा ये देखना चाहिए कि जब तुम क्या है किसान नेता हो भाई, फिर या तुम किस चीज़ के नेता हो, कौन सा संगठन है तुम्हारा? जब तुम्हारे संगठन के आदमियों के साथ इस तरह की स्थिति हो रही है, तो इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए ना भाई। फिर उनका साथ देश के, सहयोग देश के, इनने कुछ ना यार गले भरने हैं, अपने रुपये इकट्ठे करने हो, और कुछ ना होता। मैं इन सारे सौदे न जानूँ, कुछ ना होता। नवीन जी, अब आंदोलन चल रहा है, मेरे दिमाग में एक बात आई, कल एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, हमारी बातचीत हो गई है सरकार से और सरकार मानने के लिए तैयार है, 14 फरवरी को जाएंगे। लेकिन जाएंगे कौन? मजदूर संगठन और गैर राजनीतिक एसकेएम। ये राजनीतिक और गैर राजनीतिक दो, ये कुछ पता है? मन नहीं लंबा सामान नहीं बता को ना बेरा इनका केस होता कि नहीं, इनके को चर्च डालेंगे संगठन हो, कई डालेगी दुकानों है यार। ये किसान राजनीति और बिना राजनीति वाले किसान दो। ये लांबा साहब यही लोग थे जो किसान नेता नुके थे, कि यो उस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है, यो उसकी कैचिंग कर रहा है, यो उसकी फील्डिंग ला रहा है, यो उसकी पिच तैयार कर रहा है। सुना होगा ना, मन ने तो निकई कदे आपस में कहे थे, वो नुका था बोला ये उनकी पिच कर रहा है, वो नुका था बोला ना ये सरकार ने बैठा रखे। सारे ने राकेश टिकैत न्यारी बात कहता, योगेंद्र यादव न्यारी कहता, गुडराम चुडोनी न्यारी कहता, और सारे लड़के न्यारी बात कहते थे। वो उसने सरकार का दलाल बताओ था, वो उसने सरकार का दलाल, वो उसने उस सरकार पार्टी का दलाल, वो बोला यो इस पार्टी का दलाल, ये न्यू तो बताओ थे सारे ना आपस में, मन ने थोड़ी बताए हैं। तो ये आप देखो ये किसके हैं, के नहीं है, मन ने के मतलब इनका कि कौन राजनीतिक गैर राजनीतिक है, ये तो लोग अपने आप पता चल जाए, अपने आप पे रुक के मार लें। ये इनका जब आपस में रोड़ा मचा ना माड़ा पे, तो अपने आप बता दें सारी सोच। नवीन जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं बीजेपी सरकार के। हुड्डा साहब बीजेपी 100 दिन का वो मांग रहे हैं डाटा, आपने 100 दिन में क्या किया, तो क्या कहेंगे हुड्डा साहब ने? यार मैं भी ये बात था, मैं क्या बड़े बड़े आदमी, बड़े नेता ही एक सरकार है, अगला 100 दिन की सरकार है, जाकर सैनी साहब तो पूछो क्या कराया है, ये बुढ़ा साहब ने क्या ना कराया था, मैं तो दोनों आते पूछूँ, उन अगर नहीं कराया और उन कराया है तो क्या कराया बता दो लोग आते हैं। ये बुढ़ा साहब ने कहा उन कुछ नहीं कराया, तो तुमने क्या कराया 100 दिन, फिर तुम कितने बजे सड़क पर उतर लिए भाई, न्यू बता दो, तुम विपक्ष वाले बता दो। ये थोड़ी है सरकार तो पूछी जाएगी, विपक्ष तो ही पूछेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों तो पूछा तुमने क्या करा, उनने कुछ नहीं करा, तो तुमने कौन से मतलब नारे ला दिए, तुमने कौन से रोड पर उतर लिए, ये भी तो पूछा जाएगा। ये थोड़ी होगा कि मतलब एक उन तो पूछो इन तो पूछो। मैं तो यार 20 साल हो गए, दोनों बात पूछते, हम तो किससे तो एक लेते इतना पूछते। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो विपक्ष क्या कर रहा है? वो अपना हीटर जला के आग जला के शक्के है, या गर्मी में इसी चला के अपना आग है। ये जो राजनीति है, ये इस राजनीति को बदलने के लिए तो 100 आदमी को हूँ मैं, आगे इन MLA MP के ऊपर बैठ जावे। आप पूछो, एक सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट कर्मचारी है, 30 दिन मतलब 26 दिन काम करे, 4 छुट्टी ले है, उस पर 10 डाल की मॉनिटरिंग हो गई, इसने महीने में क्या कराया है कि नहीं?
तो ये नेताओं पर नहीं होनी चाहिए, वे उन्हें भी तनख्वाह भत्ते मिल रहे हैं। अगर बताओ भाई 30 दिन में तो तुम चलो तुम थोड़े नेता हो, थारते थोड़ा वो एक्स्ट्रा दे दिया, 20 दिन का तो डिटेल दे दो, क्या करा है? यो काम थोड़ी हो है जनता के लिए कि भाई मैं बोला उसके उड़े सगाई में चला गया, बोला मैं उसके उड़े चला गया, उड़े चला, ये थोड़ी हो है कि मैं उसके जन्मदिन पर चला गया। ठीक है, यो भी हम मान रहे, चलो लोगों के बीच में रहो आप, आवाज़ कितनी उठाई, किस मुद्दे पर उठाई, कितनी बार सड़क पर उतरे, ये बताओ। ट्वीट कर दिया, फेसबुक का कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये इन फेसबुक ट्विटर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर मारते फालतू, ये भी ना करते ये। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं ये अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के, लोग कहते हैं, चर्चा है अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, किसान आंदोलन में जा रहे हैं, कहते हैं पूरा समर्थन हमारा है, क्या कहेंगे? यार मेरे तो मीन तो इतने बड़े बड़े आदमी हैं, क्यों बुझ जा रहे यार? दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, यार उनके जिनके बाप दादा चाचा ताऊ नाना नानी सब कुछ सारा मतलब वो इतने बड़े बड़े नेता मारे, तो हम तो 2 बीघे गए आदमी भी को ना अपना एक सामान्य करके 100 गज गए, उनके 100 किले गए, केवरा कितने बड़े। दुष्यंत चौटाला जब सरकार थी उस समय दुष्यंत चौटाला लगाए हुए केस 25,000 केस उन लोगों पे दर्ज हैं। मन नहीं बेरा, मैं तो कहूँ भाई, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे फलाना दखड़ा हो, चाहे कोई बीजेपी कांग्रेस XYZ किसी भी पार्टी का हो, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हम तो अपने छोटे मोटे वे हैं, अपने छोटे में नहीं, उनसे बड़े हैं। ना मैं पब्लिसिटी में ना क्या है पब्लिसिटी, मेरी की पब्लिसिटी, मैंने जरूरत नहीं है पब्लिसिटी की। मैं तो शैनी साहब तो कही थी, मैंने तो ई भी उनका जन्मदिन है कल का, मैं तो कहूँ था मगा शैनी साहब, CM साहब आप एक काम कर दो, आप जो दरबार लाओ ना, ये दरबार सारे नेता अपनी पार्टी के आनत कहो, और आप इस तरह फाउंडेशन विधानसभा अध्यक्ष भी मैं तो लेटर लिखूंगा, अगर जी आप एक हफ्ते में एक दिन तो जरूर लगावें, सारे DC SP सारे नीचे तक SHO तहसीलदार जो भी अथॉरिटीज़ हैं वे सारी दरबार लगावे, और दरबार लगावे और जनता के लोगों की सेवा हो जाएगी। उस समय 6 महीने में सबकी समस्या खत्म हो जाएगी। मन ना तो दरबार लगाने का शौक है, ना मैंने पब्लिसिटी का शौक है, मन जरूरत नहीं है क्या है कि मैं तो सिर्फ इस चीज़ के लिए हूँ कि लोगों को जागरूक हो जा, सिस्टम है वो काम करने लगा जा। मेरे अपना तो नवीन जी, आपके पिताजी मिले आज पहली बार हमें, उनके दर्शन हुए, बाहर बैठे थे तो पहली बार मिले हैं। पिताजी आते रहते रहे आपके, और वो कह रहे थे चिंता तो होती है, मैंने पूछने लगा वैसे ही मोह को। नवीन जी बोलो, हर बाप को माँ को चिंता तो रहती है बेटे की, तो चिंता तो वो भी ना चिंता विंता कुछ ना होती। उसने तो 20-21 साल पहले काट दिया था, मैं नू कह दी थी, मेरे तो 2 लाख रुपये दे के बेच दिया था मैं, 20-21 साल हो गए। अगर जा बेटा कर ले, जो तेरता होता हो कर ले, क्योंकि हम शुरू से ही ऐसे थे, कॉलेज में भी से थे, तो बाबू ने तो मारता ही था यार। 2003-4 में बुलेट मोटरसाइकिल, फिर 4-5 में मेरे ख्याल में मारता गाड़ी दवा दी थी। बाप तो सब नहीं सा मिल जाता बहुत बढ़िया, हमारी तो मौज कर दी थी, लेकिन हम तो निकम्मे ही लकड़े, अपने बाप की नज़र में निकम्मे ही हैं। और कोई भी बाप है यार, बाप के माँ बाप के सपने तो होते ही यार, हमने तो अपने माँ बाप के सपने, माँ बाप के सपने होते हैं सबके, हमने तो अपने माँ बाप के सपनों को तोड़ा ही है। कुछ भी हमने तो माँ बाप को कुछ दिया नहीं, लोगों के सपनों को सजाया ना लोग लागा का कुछ ना, ये कुछ ना होते, ये कुछ 1 लाख लोग, एक क्यों न्यू तो लाख गिना होगा तो बुढ़ापा पेंशन 3 लाख सरकार बताओगी। हमारे आंदोलनों से जो चीज़ हुई है वो तो सरकार के पास डाटा है। BPL कार्ड बने थे करीब 20 लाख, विधवा विकलांग पेंशन अलग से, खेल कोटा बोचा अलग से, 25,000 ये जो नौकरी लगी ये अलग से, और अलग अलग बहुत से, मैं कितने वे बताऊं यार के 10 लाख से ऊपर कितने आदमी का होया है, वो भगवान ने करवाया। लेकिन मेरे को इस चीज़ का वो ना कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, ये हमारी लोग चर्चा करो, हमने ना चाहिए राम राम भी किसी की। हम तो हमारा जो जी कर है हम अपना कर रहे हैं, जितनी कैपेसिटी है, जितना बस का है। मेरे को ये नेम फेमर ये राम राम श्याम श्याम होया नहीं कर, किसी को ये हो जा रहा है कि नेम फेम अच्छी, लेकिन ना तो नेता बन पाए ना आप बड़े पैसे वाले बन पाए। ये 2 चीज़ें आदमी को, हर इंसान को चाहिए, तो दोनों चीज़ें नहीं मिली कभी। मन चाहिए नहीं, मैं क्यों ना, मन की जरूरत हुई, मैं तो था पार्टी का अध्यक्ष था, और ये पैसे कमाने होते थे सादा उड़ा यार, वे नरे रुपये कमा के वे हम भी कमा लेते थोड़े बहुत है, ये 20-30-50 करोड़ रुपये उड़ा, जिन दो ऑटो का भी कराया ना यार, तब ये 100 करोड़ के हो रहे हैं हैं नरे है। मेरी गल है जो उस टाइम पे यार यूनिवर्सिटी में हारते, हॉस्टल में हारते, जिन दो मतलब हमने बेरा ना, जिनकी स्थिति इतनी ठीक नहीं थी, लेकिन वो आज वे भी 20-30 करोड़ के हो रहे हैं। किसी का बेरा पटा तो 50 करोड़ का हो रहा है। तो उनकी अपनी लाइन है यार, उनका अपना टारगेट था, ठीक है। ये मैं नौकरी लग रहा होता तो भी मेरे दौरे 2-3 करोड़ रुपये हो जाते, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। लोग दौरा हो रहे हैं, नरिया दौरे हैं, नरे हैं से, मेरे बहुत से जानकार हैं से, लेकिन ठीक है उनकी अपनी लाइन थी भाई, उन्होंने अपनी मेहनत अपनी उसमें करी, उनको पैसा मिल गया। हमने भाई जरूर ठीक होना इस चीज़ की, या ठीक कह लो या न्यू कह दो, ना मिला या कुछ भी कह लो, आदत खराब है, या भाई लक्ष्मी की इज्जत नहीं करी, या कुछ XYZ कुछ भी कह लो, मारा अपना, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, सबसे बड़ी बात है। या एक सेल्फ
रिस्पेक्ट और सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। अब ना तो जागा हम की किसी नेता का या किसी बिजनेसमैन की जागा पिंडी ने चाट सकते, पानी मार सकते, जी हमारे बस की है नहीं। हम तो भाईचारे के आदमी, प्यार प्रेम तरणी आदमी हैं, उसमें फायदा नुकसान मैं नहीं देखा रू, अपना भगवान ठीक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे साथ ये नवीन जैन खास बातचीत में बने हुए थे और कहते हैं कि जनता की सेवा कर रहे हैं, ना हमें फेम चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना हमें ज़रूरत है लोगों की, अकेले लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, जितनी हमसे सेवा होगी वो करते रहेंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।